तो हम लोग मतलब क्या कर चुके थे सर, आपका क्वार्टाइल्स कर चुके थे, डेसाइल्स कर चुके थे, परसेंटाइल्स कर चुके थे, लेकिन सारा क्या किए थे, अनग्रुप डेटा किए थे। अनग्रुप डेटा में क्या है ना सर, आपका सिंगल डेटा मतलब क्या था, आपका सेपरेट है। लेकिन ग्रुप डेटा में क्या होता है सर, आपका डेटा सेपरेट नहीं होता है, बल्कि मतलब क्या होता है सर, आपका डेटा का मतलब क्या होता है, रेंज होता है। तो बस इतना याद कीजिए, क्वार्टाइल्स कितना था, एक था अपर क्वार्टाइल जो मतलब क्या हो रहा था, आपका 1/4 पोजीशन में आ रहा था। एक था मतलब क्या सर मिडिल क्वार्टाइल, जिसका नाम मतलब क्या सर आपका मीडियन भी है, जो कि मतलब क्या सर आपका हाफ पोजीशन में आ रहा था। और एक मतलब क्या था सर आपका, सॉरी इट इज़ नॉट अपर क्वार्टाइल, इट इज़ मतलब क्या सर आपका लोअर क्वार्टाइल। ये मिडिल क्वार्टाइल या फिर मतलब क्या सर आपका मीडियन, और ये मतलब क्या सर आपका अपर क्वार्टाइल है, जो कि मतलब क्या सर आपका 3/4 पोजीशन में मतलब क्या हो रहा था, आपका आ रहा था, है ना। और डेसाइल्स कितना था, मतलब आप अगर गिवन डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं सर, आपका डिवाइड करते हैं, तो मतलब क्या बनता है सर, आपका डेसाइल्स बनता है। तो डेसाइल्स कितना है सर आपका, 10 डेसाइल्स है। उसी तरह मतलब क्या सर आपका परसेंटाइल्स कितना है सर, आपका 100 मतलब क्या सर आपका परसेंटाइल्स है। लेकिन वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, किसके बारे में, अनग्रुप्ड डेटा के बारे में। आज मतलब क्या करेंगे सर, आपका ग्रुप डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे, जो थोड़ा सा मतलब क्या सर आपका अनग्रुप डेटा से ज़्यादा मतलब क्या कॉम्प्लिकेटेड है ना। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि लोअर क्वार्टाइल क्या होता है, आपका 1/4 पोजीशन पे होता है। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि मिडिल क्वार्टाइल या फिर मीडियन जो होता है वो क्या होता है सर, आपका एकदम एग्जैक्टली मिडिल में, यानी कि हाफ पोजीशन पे होता है। और ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि अपर क्वार्टाइल जो होता है वो मतलब क्या होता है सर, आपका 3/4 पोजीशन पे क्या होता है सर, आपका होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है, तो अब ग्रुप्ड डेटा का मतलब फॉर्मूला, मतलब ग्रुप डेटा में अगर आपको अपर क्वार्टाइल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो Q∑1 इज़ द सिंबल फॉर अपर क्वार्टाइल। तो अपर क्वार्टाइल इक्वल्स टू क्या होता है सर, आपका L∑1 का मतलब क्या होता है, मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मतलब क्या है, देखिए जिस तरह Q∑1 क्या दिखा रहा है सर, आपका लोअर लिमिट का क्वार्टाइल दिखा रहा है, मतलब लोअर क्वार्टाइल दिखा रहा है। तो L∑1 का मतलब क्या होता है सर, आपका लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास। लेकिन कौन सा क्वार्टाइल क्लास, लोअर क्वार्टाइल क्लास, क्योंकि लोअर क्वार्टाइल क्लास को सिग्निफाई करने के लिए यहाँ पे मतलब क्या है सर, आपका L∑1 मतलब क्या है सर, आपका आया है। फिर प्लस साइन, तो प्लस साइन के बाद क्या है सर, आपका n/4। अब n/4 होने का कारण क्या है सर आपका, क्योंकि लोअर क्वार्टाइल जो होता है वो मतलब क्या होता है सर, आपका 1/4 पोजीशन में होता है, इसलिए यहाँ पे क्या है सर, आपका n/4 मतलब क्या है सर, आपका आया। और तो क्वेश्चन यहाँ पे कि n का मतलब क्या है, तो n इज़ टोटल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी वैल्यू, यानी सारा फ्रीक्वेंसी को अगर आप ऐड कर देते तो मतलब क्या होता है सर, आपका n बन जाता है। और ये मतलब क्या है सर, आपका n/4। और सेंस में भी आ रहा है कि जितना भी डेटास था सारा फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा सर, आपको टोटल नंबर ऑफ डेटास मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ डेटास को बाई 4 तो करना ही चाहिए, क्योंकि मतलब लोअर क्वार्टाइल कहाँ पे आता है सर, आपका 1/4 पोजीशन में क्या होता आता है ना। अब उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है आप जानते ही हैं। तो सेम क्लास का मतलब क्या है सर, आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी जो लोअर क्वार्टाइल का क्लास है उसका मतलब क्या है सर, आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर, आपका F∑1। और F∑1 का मतलब क्या है सर, आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द लोअर क्वार्टाइल क्लास, ठीक है। और ये सब होने के बाद इनटू मतलब क्या है सर, आपका आई का मतलब क्या है सर, आपका विथ ऑफ द लोअर क्वार्टाइल क्लास, ठीक है। तो अभी तो याद रखिए कि लोअर क्वार्टाइल इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ द अपर क्वार्टाइल क्लास, प्लस मतलब क्या है सर, आपका n/4, जिसका मतलब क्या होता है सर, आपका सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी बाई 4, माइनस मतलब क्या है सर, आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन मतलब क्या है सर, आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द लोअर क्वार्टाइल क्लास, होल थिंग इनटू मतलब क्या है सर, आपका आई का मतलब क्या होता है सर, आपका विथ ऑफ द क्वार्टाइल क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट। एकदम ठीक है। तो ऐसे करने से मतलब क्या होता है सर, आपका लोअर क्वार्टाइल मतलब क्या होता है सर, आपका निकल जाता है। लेकिन आपको अगर निकालना है अपर क्वार्टाइल, तो अपर क्वार्टाइल मतलब क्या है सर, किस तरह निकलेगा, तो अपर क्वार्टाइल के लिए फॉर्मूला जो है वो ये है, जिस तरह लोअर क्वार्टाइल क्यू को दिखाने के लिए मतलब क्या है सर, आपका क्योंकि लोअर क्वार्टाइल 1 होता है तो वो दिखाने के लिए Q∑1 लिखते हैं। अपर क्वार्टाइल जो होता है वो क्या होता है, क्वार्टाइल 3 होता है, तो वो दिखाने के लिए क्या कहते हैं सर, आपका क्वार्टाइल मतलब Q∑3 लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ द अपर क्वार्टाइल क्लास, क्योंकि ये कौन सा पोजीशन में है सर, आपका 3/4 पोजीशन पे होता है, तो क्या हो जाएगा सर, आपका 3n बाई मतलब क्या है सर, आपका 4
माइनस मतलब क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, जिस क्वार्टाइल के बारे में बात करें उस क्वार्टाइल के बारे में। उसके बाद क्या है सर आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द अपर क्वार्टाइल क्लास, जो एफ सब 3 से मतलब क्या करेंगे सर आपका दिखाएंगे। और आई का मतलब क्या है सर आपका विथ ऑफ द अपर क्वार्टाइल मतलब क्या है सर आपका क्लास है, और कुछ मतलब क्या है सर आपका नहीं है। सेकंड क्वार्टाइल के बारे में बताया तो नहीं है, लेकिन यहाँ से आप सेकंड क्वार्टाइल का फॉर्मूला भी क्या कर सकते हैं सर, निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, सॉरी सेकंड क्वार्टाइल के लिए, सेकंड क्वार्टाइल को मीडियन में बोलते हैं, तो 2 लिखें। तो एल सब 2 का मतलब क्या होता है सर आपका लोअर लिमिट ऑफ द मिडिल क्वार्टाइल क्लास, और लोअर लिमिट ऑफ द मतलब क्या है सर आपका मीडियन क्लास। अब क्योंकि इसका पोजीशन जो होता है वो क्या होता है सर आपका एग्जैक्टली मिडिल में होता है, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका n/2, n क्या है बोलना नहीं है, वो क्या है सर आपका समीशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। उसके बाद क्या है सर आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई मतलब क्या है सर आपका, और ये प्लस साइन मतलब ब्रैकेट के ऊपर नहीं है, बल्कि ब्रैकेट मतलब ये बार के ऊपर नहीं, बार से मतलब क्या है सर आपका बाहर है। एफ सब 2 मतलब क्या है सर आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिडिल क्वार्टाइल क्लास। उसके बाद क्या है सर आपका आई का मतलब क्या है सर आपका विथ ऑफ द मतलब क्या है सर आपका मिडिल क्वार्टाइल क्लास। तो ये सब मेरे पास है ना। अब लेकिन ये सब अगर है तो एक बार डेटा को लेके देखना पड़ेगा कि डेटा के साथ ये वर्क कर रहा है मतलब क्या या नहीं कर रहा है। डेटा के साथ अगर वर्क कर रहा है तो दिस इज़ राइट, अगर डेटा के साथ ये वर्क नहीं कर रहा है तो मतलब क्या सर आपका नॉट राइट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ग्रुप डेटा का मतलब ये है कि आपके पास इंडिविजुअल डेटा नहीं है, बल्कि आपके पास क्या है सर आपका डेटा का क्लास है। और फिर यहाँ पे क्या है सर आपका इंडिविजुअल डेटा का फ्रीक्वेंसी नहीं, बल्कि मतलब क्या है सर आपका उस क्लास का मतलब क्या है सर आपका फ्रीक्वेंसी है। यानी यहाँ पे हम लोग क्लिक पॉसिबल नहीं है कि सिंगल डेटा कौन सा है कितना है पता करना, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से क्या करना पड़ेगा सर आपका कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी टेबल। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी इंपॉर्टेंट है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ेगा। तो 10 to 20 का फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है सर आपका 4 है। 20 to 30 का मतलब क्या है सर आपका फ्रीक्वेंसी 3 है, ओके। उसके बाद क्या है सर आपका 30 to 40 का फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है सर आपका 2। और फिर मतलब क्या है सर आपका 40 to 50 का फ्रीक्वेंसी क्या है सर आपका 1। और फिर लास्ट में आ रहा है 50 to 60 का मतलब क्या है सर आपका फ्रीक्वेंसी, जो कि मतलब क्या आ जा रहा है सर आपका 5 आ जा रहा है। तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। जो कैसे बनेगा, यहाँ पे क्लास लिखेंगे और यहाँ पे मतलब क्या लिखेंगे सर आपका फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे मतलब क्या लिखेंगे सर आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके। तो क्लास 10 to 20 है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है सर आपका 4 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 4, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, प्रीवियस सारा फ्रीक्वेंसी को अगर आप ऐड करते हैं तो मतलब क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है। 20 to 30 अगर मतलब क्या है क्लास है, तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है सर आपका 3 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 4 + 3 7 हो जाएगा। उसके बाद क्लास क्या है सर आपका 30 to 40। तो क्लास अगर मतलब क्या है सर आपका 30 to मतलब क्या है सर आपका 40 है, तो उसका फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है सर आपका 2 है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या 9 हो जाएगा। और क्लास अगर 40 to 50 है, तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है सर आपका 1 है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 10। और क्लास अगर मतलब क्या है 50 to 60 है, तो फ्रीक्वेंसी गिवन मतलब क्या है सर आपका 5, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है सर आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक काम करेंगे, हमको अपर क्वार्टाइल भी निकालना है, हमको मतलब क्या करना है सर आपको मिडिल क्वार्टाइल भी निकालना है, और हमको मतलब क्या करना है सर आपका सॉरी दिस इज नहीं लोअर क्वार्टाइल, मिडिल क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, इनको तीनों मतलब क्या करना है सर आपका निकालना है, ठीक है। तो अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला को मतलब क्या करते हैं सर आपका कॉपी करते हैं, ओके। यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए क्या क्या यहाँ पे है, अपर क्वार्टाइल तो नो मतलब क्या सर आपका नहीं है लिखें, तो मतलब क्या सर आपका लोअर लिमिट ऑफ द मतलब क्या सर आपका लोअर क्वार्टाइल मतलब क्या सर आपका क्लास, ओके। तो एक काम पहले करना पड़ेगा ना कि आपको n/4 करके देखना पड़ेगा कि पोजीशन कहाँ पे मतलब क्या सर आपका आ रहा है। तो n का मतलब क्या है सर आपका समीशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, जो कि 15 आ रहा था। तो अगर हम मतलब क्या करते हैं 15/4 करते हैं तो क्या हो जाता है सर आपको बताइए 4 3 टाइम्स मतलब क्या हो जाता है सर आपका 12 हो चुका। क्या रिमेन किया आपके पास 3 रिमेन किया, तो 3 0 30 4 7 का मतलब क्या सर आपका 28 हो चुका। फिर 2 रिमेन किया 2 0 24 है ना 3.75। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे कितना डेटा है, डेटा नंबर 1 to 4 है। तो यहाँ पे कितना डेटा है सर आपका 5 to मतलब क्या सर आपका 7 है। यहाँ पे कितना डेटा है सर आपका 7 to नो नॉट 7 मतलब 8 to 9 8 to 9
और यहाँ पे क्या है सर आपका 10 ही है बस, और कुछ 10 मतलब क्या है सर आपका नहीं है। और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका डेटा नंबर 11 तो मतलब क्या है सर आपका 15 मतलब क्या है सर आपका है। तो अगर हम लोअर क्वार्टाइल का पोजीशन निकाले थे 3.75 पोजीशन, ठीक है, तो वो कहाँ लाई करेगा, वो यहाँ पे लाई करेगा। तो ये मतलब क्या है सर आपका अपर क्वार्टाइल वाला मतलब क्या है क्लास मतलब क्या है सर आपका हो गया, ये बात जान के रखिए। अब क्योंकि इस केस में हम डिसाइड ये किए कि हम अपर क्वार्टाइल भी निकालेंगे, हम अपर क्वार्टाइल नहीं लोअर क्वार्टाइल भी निकालेंगे। तो हमको अपर क्वार्टाइल निकालना पड़ा, सिर्फ ये मार्क करते, लेकिन हमको अपर क्वार्टाइल तो सिर्फ नहीं, अपर क्वार्टाइल नहीं लोअर क्वार्टाइल तो नहीं निकालना है, हमको मतलब क्या करना है सर आपको मिडिल क्वार्टाइल भी निकालना है और क्या करना है सर आपका अपर क्वार्टाइल भी निकालना है। तो हम पहले से मतलब मार्क करके रख दे रहे ताकि बाद में हमको दोबारा मेहनत मतलब क्या करना पड़े, ना करना पड़े। तो अपर क्वार्टाइल मतलब कहाँ पे आ रहा था 1/4, सॉरी लोअर क्वार्टाइल 1/4 पोजीशन में आ रहा था। मिडिल क्वार्टाइल कहाँ पे आएगा सर आपका, मतलब 15/2 करना पड़ेगा, तो मतलब क्या सर आपका 7/5 पोजीशन पे आएगा। तो 7/5 पोजीशन कहाँ पे लाई करेगा, 7 तक तो यहाँ पे आ रहा है, 7/5 पोजीशन यहाँ पे लाई करेगा। तो फिर या ये पोजीशन ये क्लास हो गया क्या सर आपका मिडिल क्वार्टाइल क्लास हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे 3.75 है ना, एक्चुअली में क्या होता है 3 × 15 बाई मतलब क्या होता 4 होता, तो उसको 3.75 इंटू मतलब 3 भी कर सकते हैं ना। तो अगर 3.75 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 5 5 25, 5 रिटर्न, फिर यहाँ पे क्या 2 क्या आ रही है, फिर क्या है सर आपका 5 से 35, 35 प्लस 3 सामने 38 ना। अच्छा ऐसा है क्या, नहीं 2 मिनट रुक जाइए। 3.75 3.75 फिर मतलब क्या सर आपका 3.7 मतलब क्या सर आपका 5, ये 15 1 क्या आ रही तो 22 हो गया, 2 रिटर्न पॉइंट यहाँ पे दिए, फिर मतलब क्या सर आपका 11 2 क्या आ रही है ना 11 हो गया। तो 11.25 डेटा, तो 11.25 डेटा डेफिनेटली यहाँ पर ही लाई करेगा। तो 11.25 डेटा जो है वो मतलब क्या यहाँ पर ही लाई करेगा, और कहीं पे तो मतलब क्या सर आपका लाई मतलब क्या करेगा सर आपका नहीं करेगा ना। तो वो मतलब क्या है सर आपका Q3 यहाँ पे आ गया। ये हम मेहनत इसलिए कर ली क्योंकि निकालना तो था ही, तो अभी निकाले तो मतलब क्या सर आपका ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब ये निकालने के बाद एक चीज़ और हो चुका ना कि n/4 की जगह डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं सर आपका 3.75 डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है। उसके बाद तो चलिए एक करके मतलब हाँ मतलब क्या करते हैं। तो व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द लोअर क्वार्टाइल क्लास, सो दिस इज़ द लोअर क्वार्टाइल क्लास, सो द लोअर लिमिट ऑफ द लोअर क्वार्टाइल क्लास इज हाउ मेनी 10 है ना। तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं सर आपका सिंपली 10 लिख देते हैं। ठीक है, प्लस अब क्योंकि हम लोग n/4 मतलब क्या कर चुके थे, इसलिए वो क्या है सर आपका 3.75 है, हमको मतलब क्या सर आपको पता है। अब माइनस क्या हो जाएगा सर आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो व्हाट इज़ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द लोअर क्वार्टाइल क्लास, तो हम निकाले तो वो मतलब क्या सर आपका 4 निकला हुआ है। ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में आया, इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। ओके, लोअर लिमिट ऑफ द लोअर क्वार्टाइल क्लास ना, तो लोअर लिमिट ऑफ द लोअर क्वार्टाइल क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्चुअली वन करेक्शन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लेना पड़ता है वो मतलब क्या होता है सर आपका प्रीवियस क्लास लेना पड़ता है। क्यों बताइए, अगर वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसी क्लास का होता तो यहाँ पर इसका 1 मतलब क्या होता आपका होता। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या था ना 4 के आगे तो कोई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है नहीं। ओके समझ गए, याद रखिए सब में किसी में चेंज नहीं होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है सर आपका प्रीवियस क्लास लेना पड़ेगा। तो क्योंकि उस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपका 4 है, और उस क्लास से आए कोई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ही नहीं मतलब क्या सर आपका 0 है। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 0 हो गया। और f(1) का मतलब क्या है सर आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द लोअर क्वार्टाइल क्लास, तो दिस इज़ द लोअर क्वार्टाइल क्लास एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लोअर क्वार्टाइल क्लास इज़ 4। ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं। अब आई का मतलब क्या था सर आपका विथ ऑफ द क्वार्टाइल क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द लोअर क्वार्टाइल क्लास एंड द विथ ऑफ द लोअर क्वार्टाइल क्लास इज हाउ मच 10। हाउ डू वी नो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि बताना तो पड़ेगा ना किस तरह निकालते हैं। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो क्या है सर आपका 20 - 10 मतलब क्या होता है सर आपका 10 होता है। तो यहाँ पे मतलब क्या दे दिया आपका 10 दे दिए, तो नो डिफ़िकल्टी, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी अगर नहीं तो यहाँ पे आ जाइए और देखिए ये एक टर्म है और ये एक मतलब क्या ये होल थिंग मतलब क्या सर आपका एक टर्म है। तो और बॉड मास रूल मतलब क्या सर आपको पता है, तो बॉड मास रूल के हिसाब से मतलब क्या करेंगे सर आपका ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 10 ओके प्लस 3.75 को इंटू 10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 37.5 अपॉन मतलब क्या सर आपका 4 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अब दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 40 प्लस मतलब क्या है सर आपका 37.5 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 4 हो जाएगा। डिफ़िकल्टी ना हो तो 40.0 भी लिख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं
तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 0.5, 7 + 0 = 7, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है सर आपका 3 + 4 = हाउ मेनी 7, 7. तो 77.5 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 4। तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपका 4, 1 × 4 क्या रिमेन किया आपके पास 3, 7 37, तो 4 9 टाइम्स क्या हो जाएगा सर आपका 36, क्या रिमेन किया आपके पास 1 रिमेन किया, ठीक है 1 रिमेन किया, लेकिन यहाँ पॉइंट देना पड़ेगा। तो 1 5 मतलब क्या सर आपका 15 है, 4 3 टाइम्स क्या है सर आपका 12 है, फिर क्या रिमेन किया आपके पास 3. 3 3 0 30 हो चुका, 4 7 टाइम्स क्या है सर आपका 28. 28, तो क्या रिमेन किया 2 रिमेन किया, 2 0 20 हो चुका, तो 4 5 मतलब क्या है सर आपका 20, ये सब ठीक है। तो अब आपके पास वैल्यू क्या आया सर आपका 19. लोअर क्वार्टाइल का 19.375, ठीक है. ओके। तो यहाँ पे कहाँ है लोअर क्वार्टाइल 19.375 आया ना। तो देखिए लेना तो पड़ता है सर आपका 2 डेसिमल प्लेस तक, लेकिन करना पड़ता है सर आपका राउंड ऑफ। हाँ. तो राउंड ऑफ करने का रूल ये है कि इफ इट इज़ 5 और मोर देन 5 देन वी आर गोइंग टू ऐड 1 टू द प्लेस बिफोर इट ओके. एंड कैंसिल इट। तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 19 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 38 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, ठीक है. क्योंकि वो कैंसिल करके 1 ऐड किया तो 19.32 मतलब क्या सर आपको हो ही जाएगा ना। तो इस तरह करके क्या है सर आपका लोअर क्वार्टाइल मतलब क्या सर आपका आ गया। तो क्योंकि आपको लोअर क्वार्टाइल मिल चुका, तो हम एक काम करते हैं इसको यहाँ पे क्या करते हैं, नहीं मिटाते नहीं ये काम। तो अब आते हैं किसके बारे में, कहाँ पे आते हैं सर बताइए, मिडिल क्वार्टाइल। ओके मिडिल क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या था, दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ मतलब क्या सर आपका मिडिल क्वार्टाइल। तो मतलब क्या करते हैं कॉपी करते हैं, कॉपी, ठीक है। तो मिडिल क्वार्टाइल ना, तो ये क्या है सर आपका लोअर लिमिट ऑफ द मिडिल क्वार्टाइल क्लास। तो क्योंकि मिडिल क्वार्टाइल क्लास हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं और उसका लोअर लिमिट क्या है 30 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सर आपका 30 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, प्लस साइन दिए और n/2, क्योंकि समीशन ऑफ द ऑल द फ्रीक्वेंसी मतलब क्या आता सर आपका 15 था, है ना। n का मतलब क्या समीशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, और क्योंकि वो मतलब क्या था 15 था, 15/2 करेंगे तो क्या है सर आपका 7.5 हो जाएगा। और c का मतलब क्या है, करेक्शन किए थे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग इट। तो दिस इज़ द मिडिल क्वार्टाइल क्लास एंड दिस इज़ द class preceding it and this is the cumulative frequency of the class preceding it which is 7. मतलब आप डेटा इनपुट करेंगे अगर ध्यान से तो गलती मतलब क्या सर आपका नहीं होगा, डेटा इनपुट करने में अगर गलती हो जाएगा तो फिर गलती मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो F(2) क्या सिग्निफाई कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिडिल क्वार्टाइल क्लास। बोलने में देर लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही से बोलना और सही से काम करना है। सो दिस इज़ द मिडिल क्वार्टाइल क्लास एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडिल क्वार्टाइल क्लास इज़ 2। तो यहाँ पे आके मतलब क्या है फिर 2 डाल दिए और 10, तो यहाँ पे 10 डाल दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिंपल हो जाता है 30, 7.5 से 7 अगर निकाल देंगे तो क्या बचेगा सर आपको 7, ये प्लस साइन तो दे दिए 7, क्योंकि 7.5 था, 7.5 में से 7 निकालेंगे तो मतलब बचा क्या सर आपका 8 ना बचा, तो मतलब क्या हो जाएगा सर 7 नहीं बचेगा 0.5 बचेगा, तो वो बचा आपका 0.5। अब 0.5 को इंटू 10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 5 होगा, वो हो जाएगा 5/2। हम लोग पता है कि 5/2 जो होता है वो क्या होता है सर आपका 2.5 होता है। तो अल्टीमेटली ये सब मिलके होने वाला क्या है सर आपका 32.5। ठीक है, नहीं समझना फिर से देख लेना। 7.5 से 7 निकाल लिए 0.5 इंटू 10 किए तो मतलब क्या हो गया सर आपका 5 हो गया, 5/2 किए तो मतलब क्या सर आपको 2.5 हो गया, 2.5 प्लस 30 क्या हो जाएगा सर आपका 32.5, लेकिन आपको पूरा करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है। क्वार्टाइल 2 मतलब क्या सर आपका 32.5 हो गया। अब आते हैं क्वार्टाइल 3 निकालना है, तो क्वार्टाइल 3 के बारे में देख लेते हैं फॉर्मूला मतलब क्या है। तो क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला एकदम सिमिलर है, बस एक चीज़ का फ़र्क है अगर आप ध्यान देंगे तो। क्वार्टाइल 1 में n/ मतलब क्या सर आपका 4 है, क्वार्टाइल 2 में मतलब क्या सर आपका n/2 है, और क्वार्टाइल 3 में मतलब क्या सर आपका 3n/ मतलब क्या सर आपका 4 है। और कोई फ़र्क मतलब है क्या, और कोई फ़र्क नहीं है। समझ के बाद क्या बोलें, तो यहाँ पे लिखते हैं क्वार्टाइल 3। मिडिल क्वार्टाइल फाइंड आउट नहीं करने दिया था, लेकिन मतलब अच्छा सीखने का अच्छा तरीका मतलब क्या यही था, और कहीं मतलब क्या था सर आपका नहीं था कि सीख रहे हो साथ में सीखा, उसका अलग से सीखने से मतलब क्या सर आपका समझ आएगा, समझ में उतना अच्छा समझ मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। हम लोगों ने अभी मिडिल क्वार्टाइल फाइंड आउट किया ना, तो अभी क्या फॉर्मूला उसी का लिख दिया हम क्या। ओके, तो चलिए जो गलती भी होता है तो अच्छा के लिए होता है, इसी को चेंज करते हैं ताकि बात समझ में आ जाए। क्वार्टाइल 3
ये मतलब क्या है सर आपका लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल 3, और ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, यहाँ पे 2 तो नहीं रहेगा, ये हो जाएगा आपका 4, ऊपर क्या हो जाएगा सर आपका 3n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका सब 3। ठीक है। अब ठीक है। हाँ। बस फॉर्मूले में वही चीज़ का फ़र्क है। हाँ। मतलब अगर लोअर क्वार्टाइल है तो क्या है सर आपका n/4 है, मिडिल क्वार्टाइल है तो मतलब क्या है सर आपका n/2 है, और अगर क्या है सर आपका अपर क्वार्टाइल है तो मतलब क्या है सर आपका 3n/, मतलब क्या है सर आपका 4 है। ठीक है, नो डिफ़िकल्टी। अब आ जाइए L सब 3 क्या सिग्निफाई कर रहा है, लोअर लिमिट ऑफ द अपर क्वार्टाइल क्लास। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड अपर क्वार्टाइल क्लास विच वी ऑलरेडी डिड, तो इसलिए आसानी हो गया। तो ये दिस इज़ द अपर क्वार्टाइल क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ द अपर क्वार्टाइल क्लास इज व्हाट 50। तो यहाँ पे मतलब क्या करते हैं सर आपका 50 डाल देते हैं, प्लस साइन देते हैं, और 3n/4 ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट करके रखे थे। 3n/4 मतलब क्या आता है 11 पॉइंट समथिंग था, क्या आता है 11.25। तो 11 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 2, ये निकालना पड़ता है, ऑलरेडी निकाल के रखे थे। सी का मतलब क्या है सर आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग का मतलब क्या है सर आपका रिस्पेक्टिव क्वार्टाइल क्लास। तो यहाँ पे रिस्पेक्टिव क्वार्टाइल क्लास क्या है सर आपका अपर क्वार्टाइल क्लास है, तो अपर क्वार्टाइल क्लास का फ्रीक्वेंसी 5 है, 5। लेकिन यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उसको प्रीसीड करने वाला क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है सर आपका 10 है। तो क्या करेंगे बताइए, -10 कर दिए, और F सब 3 का मतलब क्या है सर आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द अपर क्वार्टाइल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द अपर क्वार्टाइल क्लास है क्या 5, तो अपॉन मतलब क्या लिखे सर आपका 5 लिखें, और इंटू मतलब क्या कर दिए सर आपका 10 कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आसान ये है 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा मतलब क्या है सर आपका 10। विद इन द सेम टर्म कर सकते हैं, लेकिन दो टर्म को मतलब कंफ्यूज मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका नहीं कर सकते। तो आप जो भी करें विद इन द सेम टर्म है। तो आप ये समझिए अगर बार है तो ये ब्रैकेट की तरह है, और ये 2 मतलब क्या है सर आपका ब्रैकेट के मतलब क्या है सर आपका बाहर है। ठीक है। तो अगर आप 11.25 से 10 को निकालेंगे तो क्या बचेगा सर आपका 1.25, और 1.5 × 2 कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2.50 हो जाएगा। कन्फर्म 11.25 से अगर आपके पास 11.25 है तो उसमें से 10 रुपये आप निकाल लेंगे तो क्या बचेगा सर आपका 1.25। ठीक है। और 1.25 और डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 2.50। हाँ, ओके। वही हुआ ना। हाँ। अब आपके पास 2.50 और 50 रुपये, तो क्या हो जाएगा सर आपका 52 रुपये 50 पैसा, यानी कि 52 रुपीज़ 50 पैसे। 50 एकदम समझ गए। क्योंकि मतलब जो है हिंदी उर्दू समझ में मतलब क्या होता नहीं आता, क्योंकि हम लोग ज़्यादा फ्रिक्वेंट इंग्लिश समझते हैं, है ना। तो 52 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 50, 51 52 बोलते हैं ना, तो 51 का मतलब 51, 52 का मतलब क्या सर आपका 52, है ना। देखिए वही आया 52.5 लिखे या फिर 52.50 लिखे, बात मतलब क्या सर आपका बराबर है, बात तो अलग अलग मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो अब हम लोग क्या क्या जानते हैं, अब हम लोग जानते हैं कि अनग्रुप डेटा का क्वार्टाइल्स कैसे निकालते हैं, तीनों क्वार्टाइल्स। फिर अनग्रुप डेटा का डेसाइल्स के बारे में जानते हैं, अनग्रुप डेटा का मतलब क्या सर परसेंटाइल्स के बारे में जानते हैं, और ग्रुप्ड डेटा का तीनों क्वार्टाइल्स के बारे में जानते हैं। लेकिन अब क्या है सर आपका ग्रुप्ड डेटा का डेसाइल्स के बारे में जानना पड़ेगा, और ग्रुप डेटा क्या करना पड़ेगा सर आपका परसेंटाइल्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं सर आपका ग्रुप डेटा का डेसाइल और परसेंटाइल के बारे में क्या कहते हैं आप जानते हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए पहले बात करते हैं किसका, डेसाइल्स का। तो ये तो आपको याद है ना कि डेसाइल्स में मतलब क्या होता है सर आपका डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स मतलब क्या कहते हैं डिवाइड करते हैं। और ये भी आपको याद है कि परसेंटाइल्स में क्या कहते हैं सर आपका डेटा को मतलब क्या कहते हैं सर आपका 100 इक्वल पार्ट्स में क्या कहते हैं सर आपका डिवाइड करते हैं। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, और कल की क्लास से आपको ये तो याद होगा ना कि टी सब आर का मतलब क्या है। अगर हमको फर्स्ट डेसाइल दिखाना है तो आर की जगह हम क्या करेंगे सर आपका 1 लिखेंगे। अगर हमको सेकंड डेसाइल दिखाना है तो आर की जगह हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अगर हमको 10th डेसाइल दिखाना है तो आर की जगह क्या लिखेंगे सर आपका 10 नहीं 10th डेसाइल नहीं होता है, क्योंकि क्वार्टाइल चार भाग में बांटा, लेकिन क्वार्टाइल कितना था आपका 3 था। तो डेसाइल भी क्या कर रहा है सर आपका 9 भाग में बांट रहा है, लेकिन डेसाइल मतलब कितना है सर आपका 9 है पर 10 पार्ट्स में 9 है, लेकिन आपको डेसाइल 9 मिलेगा। 10 डेसाइल मतलब क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसी तरह परसेंटाइल मतलब आप ये समझिए, आप शायद क्लास 10 में किए होंगे कि आपको अगर एक लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के लिए लाइन 2 ही बनाना पड़ता है। हाँ। याद है ये बात। हाँ। आपको एक लाइन को मतलब क्या करना है, आपको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो आपको लाइन 4 ही बनाना पड़ता है। उसी तरह आपको एक लाइन को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो आपको लाइन कितना बनाना पड़ रहा है 9। इसलिए मतलब क्या सर आपका डेसाइल मतलब 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, लेकिन डेसाइल कितना है 9 है। और इसलिए परसेंटाइल में क्या हो रहा है सर आपका 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन वो डिवीजन करने के लिए जितना परसेंटाइल चाहिए वो परसेंटाइल कितना है सर आपका 99 है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना।
तो ये R का वैल्यू मतलब क्या होगा सर आपका 1 से लेके 9 तक मतलब क्या सर आपका होगा, है ना। तो अनग्रुप डेटा के लिए तो एकदम आसान था, वो क्या था मतलब R इंटू मतलब क्या सर आपका n+1 बाई मतलब क्या सर आपका 10th डेटा। लेकिन अब क्या करें सर आपका अनग्रुप डेटा के लिए नहीं, बल्कि कौन सा डेटा के लिए बात करें सर आपका ग्रुप्ड डेटा के लिए। तो लिखते हैं यहाँ पे L का मतलब क्या सर आपका लोअर लिमिट ऑफ द मतलब क्या सर आपका डेसाइल ग्रुप वी आर टॉकिंग अबाउट। तो जैसे वहाँ पे क्वार्टाइल ग्रुप बना था, यहाँ पे क्या बनेगा सर आपका डेसाइल ग्रुप बनेगा, और यहाँ पे L का मतलब क्या सर आपका लोअर लिमिट ऑफ दैट डेसाइल ग्रुप। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया। प्लस मतलब क्या है सर आपका R इंटू कैपिटल N, वहाँ छोड़ दी, यहाँ पे देखिए कैपिटल N का मतलब जो वहाँ पे था यहाँ पर ही वही मतलब है, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है। इसका मतलब क्या सर आपका सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी। कैपिटल N इसलिए दिखा रहा है कि स्मॉल मतलब क्या दिखाता है, नंबर ऑफ डेटा दिखाता है, लेकिन ये मतलब क्या दिखा रहा है, समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या कर सर आपका दिखा रहा है। तो क्योंकि डेसाइल का बात है, देखिए डेसाइल का बात है तो बाई 10 तो मतलब क्या होगा सर आपका होगा ना। और एक गैस आप कर सकते हैं कि वहाँ पे इसका मतलब क्या था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल था। तो यहाँ पे मतलब क्या था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मतलब क्या होगा, डेसाइल क्लास होगा, ठीक है। और उसके बाद मतलब जो है मतलब ये ब्रैकेट दे देंगे तो दिक्कत नहीं होगा, ब्रैकेट नहीं देंगे तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो अपॉन मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी, बट विच फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेसाइल क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट। तो एकदम ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ वो मिस कर दिया, जो कि यहाँ पे मतलब क्या होगा सर आपका आई का मतलब क्या होता है सर आपका विथ ऑफ द डेसाइल मतलब क्या होता है सर आपका क्लास, ठीक है। तो आइए फिर आगे मतलब जो है देखते हैं परसेंटाइल का क्या है। P/R जिस 99 परसेंटाइल होता है, तो 1 से लेकर 99 तो कोई वैल्यू मतलब क्या हो सकता है सर आपका R ले सकता है। लोअर लिमिट ऑफ द मतलब क्या है सर आपका परसेंटाइल क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट, प्लस साइन दिए, और प्लस साइन देने के बाद मतलब क्या लिखे सर आपका परसेंटाइल वी आर टॉकिंग अबाउट इनटू मतलब क्या सर आपका समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे 100 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो बाई मतलब क्या सर आपका 100 माइनस मतलब क्या सर आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द परसेंटाइल क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट। उसके बाद क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द परसेंटाइल क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट इनटू मतलब क्या सर आपका विथ ऑफ द परसेंटाइल क्लास। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला है अनग्रुप्ड, नो नॉट अनग्रुप्ड, ग्रुप्ड डेसाइल के लिए, और ये वाला मतलब क्या सर आपका ग्रुप्ड परसेंटाइल के लिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं कि ग्रुप डेसाइल या फिर ग्रुप परसेंटाइल का तो डेसाइल वाला मतलब क्या सर आपको प्रॉब्लम मिला, और हम लोग के पास है क्या सर आपका थर्ड डेसाइल, यानी कि मतलब क्या सर आपका T⁻3, और T⁻3 मतलब क्या सर आपके 11 के बराबर है। लेकिन उससे पहले डेटा दिखते क्या है, डेटा क्या है 0 to 5 का डेटा मतलब कितना है 7 है। प्रॉपर्ली हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन बस समझाने के लिए। 5 to 10 का पता नहीं है, उसका नाम दे दिया वेरिएबल A। 10 to 15 का डेटा मतलब क्या सर आपका 25। शुक्रिया सर, कोई बात नहीं, है ना। मशीन तो नहीं है तो मतलब ह्यूमन नेचर तो उसमें रिकॉर्ड हो ही जाएगा कभी ना कभी, कितना भी आप मतलब नहीं चाहें, है ना। तो 15 to 20 30 डेटाज है, और 20 तो मतलब क्या सर आपको 25 मतलब क्या सर आपका पता नहीं क्या था, बी दे देना। अब देखिए टोटल नहीं देता है, लेकिन यहाँ पे टोटल दिया। आप बोल सकते हैं क्यों, क्योंकि इफ़ आई डू नॉट नो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एंड इफ़ आई डू नॉट नो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, हाउ कैन आई मेक टोटल। सो ये केस में टोटल उसको देना ही था। समझ रहे बात क्या बोलें, कि एक चीज़ अगर नहीं दिया रहेगा तो दूसरा चीज़ उसको देना पड़ेगा, नहीं तो सब करेंगे कैसे। जैसे एक वेरिएबल लगने दूसरा, समझ रहे मतलब पता करने तरीका है, तो ये कि हमको तो पता होना चाहिए कि मतलब टोटल है कितना। लेकिन इफ़ आई डू नॉट नो ये रेंज में कितना डेटा आ रहा है, और आपको नहीं पता ये रेंज में कितना डेटा आ रहा है, तो हम कैसे पता करेंगे। तो इसलिए वो लोग का मजबूरी था, वो लोग क्या किया आपको टोटल इस बार दे दिया, और हम लोग को टोटल मतलब क्या करना पड़ा, करना नहीं पड़ा। तो ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। ओके, तो फिर आते हैं आगे। तो डेसाइल का फॉर्मूला मतलब क्या करते हैं सर आपका लिखते हैं, और नहीं उससे पहले एक काम करना पड़ेगा, हम लोग क्या करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा ना। तो हम कॉलम में निकालना पड़ता है, लेकिन हम ऐसे ही निकाल दे रहे हैं। इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या 7 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा सर आपका 7 + A, इसका क्या आ जाएगा सर आपका 7A + 25 ना, तो हो जाएगा क्या सर आपका 32 + A। यहाँ तक समझ में आया। इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा सर आपका
30 प्लस 32 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 62 प्लस मतलब क्या है सर आपका ए, और ये क्या हो जाएगा सर आपका 62 प्लस ए प्लस मतलब क्या है सर आपका बी हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये मतलब क्या, मतलब हमको लिखना चाहिए था कॉलम में, लेकिन हम रो में लिख दिए क्योंकि हमको मतलब थोड़ा सा लेजीनेस करना है इसलिए। ठीक है। लेकिन आपको समझ में आ गया ना? हाँ ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया तो आप क्या करते हैं, मेरे पास दिया हुआ क्या है सर आपका थर्ड डेसाइल इज गिवन विच इज़ 11। ओके, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे डेसाइल का फॉर्मूला देखते हैं क्या, और उसको मतलब क्या करते हैं कॉपी कर लेते हैं। ओके, डेसाइल 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 डेसाइल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम थर्ड डेसाइल गिवन है, यानी डी सब 3 मतलब क्या है गिवन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वो है क्या सर आपका 11 है। तो यहाँ पे 11 जो मेरे पास गिवन है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। एल का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द डेसाइल क्लास। ओके, तो डेसाइल क्लास क्या हो जाएगा, जितना भी डेटा है उसको 10 से डिवाइड करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझिए बात क्या बोलें। तो डेटा कितना सर आपका 100 है ना, तो क्या हो जाएगा सर आपका 3 इंटू 100 पाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 10, यानी क्या हो जाएगा सर आपका 30। तो 30 कहाँ पे होगा, हाउ टू नो। इस केस में तो मतलब क्या है सर आपको थोड़ा मुश्किल है 30th डेटा प्रोबेबली यहाँ पे होगा, या यहाँ पे क्योंकि ये 32 है तो अगर उसके पहले वाले में 30 एक्चुअली तो यहाँ पे ए भी है ना, ए कितना हम लोग को पता ही नहीं है। आप समझ रहे बात क्या बोले। तो अगर ये 7 है, ये मतलब क्या 25 है, ये 30 है ना। तो और कोई इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे क्या गिवन है एज टोटल नंबर। अच्छा, तो हाँ देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमको करना पड़ा, क्या करना पड़ा बताइए, एक और चीज़ निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी इन्फॉर्मेशन क्या सर आपका सफिशिएंट है नहीं कि हम काम कर पाएँ। तो हमको देखना पड़ा, हम ऐड करके लिख रहे हैं 7 प्लस 25 कितना हो गया 32, मतलब ये सब मिला के 62 हुआ ना। तो 62 प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या सर आपका 100 है। तो देखिए यहाँ पे 62 प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 100। ओके, ठीक है। तो a प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 100 माइनस मतलब क्या सर आपका 62, तो क्या हो जाएगा सर आपका 38 हो जाएगा शायद। तो पहला बात तो मतलब क्या सर आपका ये हो गया। अब d सब 3 मतलब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अच्छा, थर्ड टेस्ट, अब दूसरा इन्फॉर्मेशन, एक इन्फॉर्मेशन तो ये करेक्ट कर लिया। ये बताया कि थर्ड डेसाइल जो है वो मतलब क्या सर आपकी 11 है। तो 11 अगर है तो मतलब क्या सर आपका ये दोनों के बीच में मतलब क्या करेगा सर आपका लाई करेगा। नहीं समझे बात क्या, 10 to 15। यहाँ पे देखिए मतलब क्या सर आपका a है, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, यहाँ पर a आ गया, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका a आ गया, और a प्लस b मतलब क्या सर आपका आ रहा था क्या सर आपका 38। ओके, तो थर्ड डेसाइल हाउ मेनी डेटास 1 2 3 4 5 तो यानी फर्स्ट और सेकंड को आना चाहिए किसमें सर आपका, इसमें 5 डेटा है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 10 to 15 10 to 15 10 to 15 क्यों 10 to 15 10 to 15 10 to 15 क्यों 30th वैल्यू है वो निकालना, तो मतलब क्या सर आपको मुश्किल नहीं है। 30th वैल्यू ओके सॉरी ओके। ये फ्रीक्वेंसी है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखिए क्यूमुलेटिव ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है ना, तो 7 प्लस मतलब क्या सर आपको 25 मतलब क्या होता है 32 होता है, ठीक है। तो 7 प्लस 25 मतलब क्या होता है, यहाँ तक 32 अगर हुआ, ठीक है। तो 32 कितना डेटा यहाँ पे आया 25 डेटा यहाँ पे है, ठीक है। और
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है सर आपका 32 प्लस मतलब क्या है सर आपका ए है। तो थर्ड कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि मतलब तीसरा मतलब जो है 30th डेटा मतलब क्या है सर आपका यहाँ पे लाई करेगा। हाँ 30 डेटा यहाँ पर ही लाई करेगा, क्योंकि मतलब क्या 25th डेटा यहाँ पे जब है ये और ये मिलके मतलब क्या 30 तो बन नहीं सकता, तो यहाँ पर ही लाई करेगा। तो यहाँ पर अगर लाई करेगा 30 डेटा, तो ये मतलब क्या सर आपका थर्ड डेसाइल का मतलब क्या है क्लास हो गया। थर्ड डेसाइल का क्लास अगर होगा तो यहाँ पे मतलब क्या लिखते सर आपका D3। तो अब मेरे पास सारा इन्फॉर्मेशन है। तो लोअर लिमिट ऑफ द मतलब क्या सर आपका डेसाइल क्लास अगर बात करेंगे तो वो मतलब क्या हो गया सर आपका 10 प्लस R इंटू एन। R का मतलब क्या, R का मतलब 3 था यहाँ पे, तो वो हम लोग ऑलरेडी 30th निकाल चुके थे। तो हम लोग सिंपली मतलब क्या लिखेंगे सर आपका 30th लिखेंगे, ब्रैकेट फिर भी मतलब क्या आगे तो सर आपको दे देते हैं, क्योंकि ये सब मिलाने के बाद मतलब ये सब पूरा काम करने के बाद मतलब क्या हो चुका था आपका 30 हो चुका था। ठीक है, माइनस मतलब क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास क्या है सर आपका 7 प्लस ए। ठीक है, मतलब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नीचे लिख रहे थे, तो इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है सर आपका ये वाला है, तो उसके पैरेलल क्लास का मतलब क्या है सर आपका 7 प्लस ए है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सर आपका -7 प्लस ए कर देंगे। ये हो गया। एफ़ का मतलब क्या है नीचे फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेसाइल क्लास, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेसाइल क्लास है क्या सर आपका 32 प्लस मतलब क्या है सर आपका ए है। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद आई का मतलब क्या होता है सर आपका क्लास विड्थ। देखिए 5 से 0 से 5 मतलब 5 है, तो ये इंटू 5 आ गया। तो एक काम करते हैं, क्योंकि इसका भी ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि वो समझिए इक्वेशन 1 बोल के उसको मतलब ऐसे मतलब क्या करें स्टैंड बाई में मतलब क्या रखे हैं, थोड़ा सा छोटा इसको कर देते हैं। ठीक है, और काम करते हैं। ओके, तो अब तरीक़ा से उसको काम करते हैं उसके ऊपर। 11 देखिए ये पूरा होल एक टर्म है, ठीक है, और ये अलग से मतलब क्या आपका एक टर्म है, तो उसको अभी क्लास ही रखते हैं 10। अब आप ये बताइए 10 लिखें प्लस लिखें, बार के ऊपर अब करें सब कुछ, ठीक है ना। 30 यहाँ पे लिखें, माइनस मतलब क्या हो चुका सर आपका 7, फिर क्या हो चुका सर आपका -a। ओके, अपॉन मतलब क्या है सर आपका 32 प्लस मतलब क्या है सर आपका a। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ तक डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो ये होल थिंग मतलब क्या हो रहा है सर आपका 5 से मतलब क्या हो रहा है सर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो ऐसा भी कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। 11 यहाँ पे लिखें, तो 320 प्लस क्या हो जाएगा सर आपका 10a, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर दे देंगे तो भी ठीक है, नहीं क्योंकि माइनस साइन नहीं, तो ऐसे भी खोल के भी मतलब क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं 30 रख सकते हैं, -7 रख सकते हैं, माइनस मतलब क्या रख सकते हैं सर आपका ये रख सकते हैं। ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 32 प्लस मतलब क्या है सर आपका a, और ये इंटू मतलब क्या है सर आपका 5 हो गया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं। तो 11 ये देखिए 30 - 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। तो 320 माइनस मतलब क्या सर आपका 23 करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 320 से 20 अगर निकालते तो बचता क्या सर आपका 300। अब 300 से और 3 निकाल देंगे तो बचा क्या सर आपका 297। तो यहाँ पे बचा आपका 297, और ये 10a माइनस a किया तो मतलब क्या सर आपका +9a मतलब क्या सर आपका हो गया, ठीक है। अपॉन मतलब क्या सर आपका 32 प्लस मतलब क्या सर आपका a इंटू मतलब क्या हो चुका सर आपका 5। यहाँ तक ठीक है। इसको फिर क्या कहते हैं सर आपका मिटा देते हैं। अब आ जाइए आगे। अब क्या है सर आपका 32 × 11 कितना हो जाएगा 32, फिर क्या है सर आपका 32, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 2 5 और मतलब क्या है सर आपका 3, तो 352 प्लस मतलब क्या है सर आपका 11 है, ठीक है। अब सब चीज़ में एक बात याद रखिएगा, यहाँ 5 एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब जब 5 एग्जिस्ट कर रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 7 टाइम्स क्या है सर आपका 35, 5 रिटर्न, फिर क्या है सर आपका 3 क्या आ रही है 5 9 टाइम्स 45, 45 प्लस 3 इज हाउ मनी 48, 8 रिटर्न मतलब क्या है सर आपका 4 क्या आ रही है 5 2 ज़ 10, 10 प्लस 4 इज हाउ मनी 14, तो 14। ओके, और ये क्या हो चुका सर आपका 45a हो चुका। ओके ठीक है। यहाँ पे अब देखिए क्या होगा बताइए, सब कुछ ठीक है। कुछ यहाँ पे मिस्टेक हुआ क्या, एक मिनट रुक जाइए।
सारा वैल्यू मतलब ठीक डाले थे तो मतलब क्या हो गया था, इंटू 5 था, हाँ इंटू 5 तो था। एक काम करने से मतलब क्या आसान हो जाता, जो काम में हम ध्यान मतलब क्या तीसरा आपको नहीं दिया वो काम मतलब पता है क्या है, पहले यहाँ वैल्यू चेक कर लेते हैं। 11 है प्लस 10 है प्लस मतलब क्या सर आपका 30 माइनस मतलब क्या सर आपका 7 ए है अपॉन 25। हाउ फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं डालना था, एफ का मतलब तो फ्रीक्वेंसी था, सॉरी फ्रीक्वेंसी, ओके सॉरी सर। तो ये क्या होगा सर आपको यहाँ पे जाएगा, वही ना इनपुट बहुत ध्यान से डालना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं डालना था फ्रीक्वेंसी डाल दी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो फर्क गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है अब। अच्छा चलिए एक और काम आराम से कर लेते हैं, ये पूरा एक होल एक टर्म है और ये एक टर्म है ना, तो सिंपली 10 को वहाँ ले जाएंगे तो -10 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या सर आपका 1। तो डी सब 3 इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 1 कैसे आप जाने, ये होल एक टर्म है हाँ। और ये 10 एक टर्म है, 10 को उधर ले गए तो मतलब क्या सिंपली मतलब क्या सर आपका 1 हो गया, तो कोई डिफिकल्टी बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। ठीक है। अब लिखिए 30, सारा का सारा मतलब बार के ऊपर है 30 माइनस मतलब क्या सर आपका 7 प्लस ए प्लस 7 प्लस होगा नहीं, क्योंकि माइनस इंटू प्लस मतलब क्या होता है माइनस ही होता है, तो वो क्या होगा सर आपका माइनस ए हो जाएगा। तो माइनस ए मतलब क्या लिखें ये होल, देखिए ये और ये तो कट ही सकता है ना, तो 5 1 5 कर दिए और 5 5 से 25 कर दिए, तो होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 5 आ गया। अगर होल थिंग के साथ होल थिंग के नीचे अगर है तो इसको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 5 इक्वल्स टू, अब 30 - 7 का 23 आएगा, 23 माइनस मतलब क्या सर आपका ये को वहाँ पे ये पॉजिटिव हो चुका, 23 को यहाँ रखिए पॉजिटिव ही रहा, 5 को वहाँ से यहाँ ले आए तो नेगेटिव मतलब क्या सर आपका हो गया, तो ए इक्वल्स टू क्या हो गया बताइए 17। और क्योंकि मेरे पास इतना देर से बेचारा ये इक्वेशन जो बैठ के इंतज़ार कर रहा था, इसलिए ना कि जो जहाँ तक होता है वहाँ तक छोड़ के इक्वेशन बोल के छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि बाद में काम आएगा। तो फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन दिस इक्वेशन वी गेट 17 प्लस पी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 38 और पी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 38 माइनस मतलब क्या सर आपका 17। तो यहाँ गलती से ये सीखें, क्या सीखे बताइए, 17 17 34 होता है, तो 17 18 मतलब क्या होता है सर आपका 35 होगा, तो बी का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, तो सीखे ये कि इनपुट रुक के आधा मिनट ज़्यादा लगाइए, लेकिन इनपुट मतलब क्या है सर आपका ध्यान से डालिए। ये बात समझ में आया सर आपका ना।